हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 20वें श्लोक से पढ़ेंगे। 19वें में हमने सुना था, तस्याभिपश्यतः खस्तः क्षणेनाखिल भारत गजमात्रः प्रविवृधे तद अद्भुतम अभून महत। तस्य यानी उन ब्रह्मा जी के अभिपश्यतः देखते ही देखते, खस्तः आकाश में स्थित, क्षणेन एक क्षण के ही द्वारा, किल भारत निश्चित ही, हे विदुर जी, मतलब इसमें एक क्षण में, एक ही क्षण में, एक क्षण में बढ़ गए ऐसा नहीं, निश्चित ही, इसमें संदेह मत कीजिए, निश्चित ही गज मात्र प्रवृद्धे, वह हाथी के बराबर हो गया। था कितना? अंगूठे के अग्रभाग के बराबर था। मान लीजिए कोई कहे कि भाई उनका बच्चा पैदा होते ही इंजीनियरिंग करने चला गया है, आप कहेंगे ऐ निकलेगा ना, अरे ये क्या हो गया? तो इसलिए कह रहे हैं किला, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह ना कीजिए कि ऐसा ही हुआ। तद अद्भुत अमून महत, इस कारण से एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। ये बहुत अद्भुत आश्चर्य की बात हुई। तो अब क्या हुआ उसका वर्णन सुनते हैं। ये जो आश्चर्य हुआ उसको देख करके ऋषिगण क्या करने लगे, इस श्लोक में हम सुनते हैं। मरीचि प्रमुखैर विप्रैः कुमारै मनुना सह, मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह, दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा, दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। मरीचिर्प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह, मरीचिर्प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह, दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। बोलिए। मरीचिर्प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह, मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह, दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। दृष्ट्वा तत्सौकुरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। आकाश में अद्भुत सूकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। तो याद होना चाहिए कि ब्रह्मा जी तो हुए, उनके 4 कुमार पुत्र पैदा हुए थे। शिव जी का यहाँ पे उल्लेख नहीं है, सिम्स के शिव जी यहाँ पे नहीं है, जो भी है। और 10 ब्राह्मण पुत्र थे जिसमें कि नारद जी भी प्रकट हुए थे और फिर मनु प्रकट हुए। तो ये सारे लोग यहाँ पे हैं और ये तर्क वितर्क कर रहे हैं। तर्क वितर्क तब किया जाता है, तर्क वितर्क समझ रहे हैं, लगता है ये हैं, अरे नहीं ये हैं, नहीं ये हैं, ऐसे करके विचार होता है। एग्जैक्टली कन्फ्यूजन का सब्जेक्ट हो। किन लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है? जिन्हें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। ब्रह्मा जी, 4 कुमारों को कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि शादी करूं कि नहीं करूं, भगवान की भक्ति करनी है। तो मनु महाराज, 4 कुमार, ब्रह्मा जी और 10 ब्राह्मण, उस सब के सब समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। मतलब ये भगवान है कि नहीं अभी समझ में नहीं रहे, है कौन, क्या है। अब आप एक विचार करना, हमेशा ध्यान रखना, किसी चीज में अगर मतलब आश्चर्य नहीं हो तो मजा नहीं आता, ये स्वीकार है। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, मतलब कोई रस अनुभव हो रहा है तो उसका आधार आश्चर्य होता है। वैसे अगर आप कहो कि जैसे मान लीजिए दाल बहुत अच्छी बनी, फॉर एग्जाम्पल, तो आप वाओ कितनी अच्छी बनी है, ये समझ रहे हैं बात। अगर वैसे देखा जाए, अगर वह नमक ना पड़ा हो, खराब हो, तब भी आप बोलेंगे क्या बना दिया। तो वहां भी आप आश्चर्य का अनुभव कर रहे हैं, यद्यपि एक अलग प्रकार के रस का अनुभव कर रहे हैं। उससे सुख नहीं मिल रहा है लेकिन वह भी एक रस है। क्या ये अति सूक्ष्म बात सबको समझ में आई? मतलब अनलेस यू आर एस्टोनिश्ड यू विल नॉट फील एनी टेस्ट। सीधी बात समझिए, जहां आपको सुख अनुभव हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। फाउंटेन क्या होता है? वो फाउंटेन कॉफी, क्या है? फाउंटेन चॉकलेट, जो कुछ भी होता हो, तो जो कोई खाया होगा उसको वाह भाई वाह, फाउंटेन चॉकलेट का फाउंटेन लग गया। तो जब तक वाह भाई वाह नहीं निकलेगा आपको मजा नहीं आएगा।
अच्छा ये बताइए, यहाँ जब टीका आप सुनते हैं तो क्या अंदर मन से निकलता नहीं है, अंतःकरण से, भाई वाह क्या बात है क्या बात है? तो जब तक क्या बात है यह नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। तो भगवान आते सीधे ऐसे प्रकट हो जाते तो उतना मजा नहीं आता, लेकिन भगवान ऐसे प्रकट हुए हैं कि तर्क वितर्क, चलो भाई क्या बात है क्या बात क्या बात, मतलब ये आश्चर्य होना ही चाहिए, तभी लीला में रस आएगा। तो इन सभी भक्तों को सुख भी देते हैं। भगवान की लीला के बहुत सारे प्रयोजन हैं। वो आते कहते देखो मैंने गूगल मैप से मालूम किया है कि पृथ्वी कहाँ पे है, और चलते हैं और जहाज में बैठ करके पृथ्वी को ले आते, तो उसमें मजा नहीं आता। लेकिन भगवान ऐसे प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए हैं, ऐसे सामने विष्णु स्वरूप में प्रकट हो जाते फिर भी उतना मजा नहीं आता। लेकिन भगवान सूकर रूप में, पहली बात तो सूकर रूप में प्रकट हुए हैं, और नथुने से प्रकट हुए हैं, और फिर एकदम से बड़े हो जा रहे हैं। तो ये सब कुछ आश्चर्यजनक है उन लोगों के लिए जो कि इस जगत की सृष्टि करता है। देखिए अगर मैं मान लीजिए अपने ऐसे हाथ से ऐसे करके कुछ एप्पल प्रकट कर दूं तो अरे ये क्या हो रहा है इनके, आप लोग को आश्चर्य होगा, लेकिन मनु महाराज को, आचार्य कुमारों को कुछ आश्चर्य नहीं होगा। उनकी योग शक्ति का हम अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। तो भगवान किन लोगों के लिए आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं ये विचार कीजिएगा। आप और मैं किसी जादूगर को देख करके आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन जादूगर किसी की जादूगरी को देख के आश्चर्यचकित नहीं होता है। तो यहाँ जो एक से एक बड़ी योग शक्ति के सामर्थ्य से युक्त हैं वह लोग आश्चर्यचकित हो गए, तो सोचिए कितनी बड़ी घटना होगी। क्योंकि हम घटना को ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं तो महत्व तो नहीं देते उसको, लेकिन अब विचार करेंगे तो किन लोगों को आश्चर्य हुआ, तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। मनुना सह कुमारई, मनु के साथ 4 कुमारों और मरीचि प्रमुख है विप्रही, मरीचि मुनि इत्यादि ब्राह्मणगण जो मुख्य ब्राह्मण थे, तत् सौकरम रूपम, उस वराह रूप को, सुकर रूप को दृष्टवा देखकर, चित्रधा, चित्रधा अनेकधा सुना आपने? अनेकधा मतलब अनेक प्रकार से, चित्रधा मतलब विविध प्रकारों से। उसमें विचित्र का बोध हो रहा है कि बहुत आश्चर्य उनको हो रहा था। तर्कयाम आसह मतलब परस्पर तर्क वितर्क करने लगे, झगड़ा नहीं कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, तर्क वितर्क का मतलब वैसे झगड़ा नहीं होता है। आप अपने मित्रों के संग बात करते हैं तो कोई व्यक्ति कहता है इसका कारण ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति आपको काट रहा है, लेकिन वो कहेगा नहीं इसकी संभावना ऐसी नहीं है, मुझे लगता है ऐसे हो सकता है। यस, हेल्दी डिस्कशन, इसमें विचार हो रहा है कि नहीं ये भी सही है कि वो भी सही, इस प्रकार से। मरीचि प्रमुखैर विप्रय, मरीचि आदि प्रमुख विप्रों के द्वारा, विप्रों के साथ, और कुमार मनुना साहब 4 कुमारों के साथ, और मनु मतलब मनु महाराज के साथ, दृष्टवा। तो कहेंगे ब्रह्मा जी कहां पे आए, ब्रह्मा जी कहां से आ गए? ये लिखा इसके साथ, उसके साथ, इसके साथ, तो कौन सबको साथ लिया हुआ है, ये अंडरस्टूड है कि नहीं? ब्रह्म इसमें लिखा है ना, मरीचि के साथ, मरीचि आदि ब्राह्मणों के साथ, कुमारों के साथ, मनु के साथ, साथ ये किसके साथ हैं? तो ब्रह्मा जी सबके साथ, ब्रह्मा जी सबको साथ लिए हुए अपने बच्चों को, उनके साथ दृष्टवा, यानी कि एक अद्भुत बात है, एक ही व्यक्ति ने भगवान को नहीं देखा। जैसे लोग सोचते हैं कि क्या किसी ने भगवान को देखा है, तो गिन लीजिए किन किन लोगों ने भगवान को सृष्टि में ही, शुरुआत में ही देख लिया। किसने देखा? मरीचि आदि ब्राह्मणों ने देखा। किसने देखा? कुमारों ने देखा। 4 कुमारों ने देखा, 4 और 10 14। और किसने देखा? मनुनासह, मनु ने देखा, तो उम्मीद है कि शायद शत्रुपा भी होंगे, आई हैव नो आइडिया, एटलीस्ट मनु का नाम तो है। मनु ने भी देखा। कितने हो गए? 15 लोगों ने भगवान को देखा, और 16वें ब्रह्मा जी। तो 16 लोगों ने भगवान को देखा। तब देखा जब भगवान ने चाहा। किस रूप में देखा? तत्सौकरम रूपम, उस सौकर रूप को देखा, भगवत स्वरूप को नहीं देखा। मतलब भगवान ने यहां अभी यह प्रकट नहीं किया कि वो भगवान है, अभी यही प्रकट कर रहे हैं कि वह सूकर है। और अब यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हैं कौन, अरे आए किस लिए। समझे आप बात? ये उनको नहीं पता है कि ये प्लान के अनुसार है, ये लीला के अनुसार चल रहा है कि ये अब भगवान विष्णु हैं और ये सूकर रूप धारण करके आए। अरे विष्णु है तो विष्णु रूप में आए ना, ये सूकर रूप में काहे आए हैं? ये बातें आ जाएंगी ना प्रश्न, किस लिए आए आप? इस जगत में भी कोई व्यक्ति अकस्मात आ जाता है तो आप सोचते हो कि आप क्यों आए, मतलब आप क्यों आए, मतलब वो व्यक्ति सोचता है कि ऐसा क्यों आए, किस प्रयोजन से आए। जानकार लोगों को भी हम सोच करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह क्यों आए। तो अब जिसको बिल्कुल ना जाने और वो इस प्रकार से प्रकट होगा तो क्या व्यक्ति को आश्चर्य नहीं होगा कि भाई ये कैसे प्रकट हो गए, ये हैं कौन?
जरा विचार कीजिए कि अगर आपके सामने कल ऐसा घटना होगा तो आप वहां खड़े भी रह पाएंगे? तुंग विद्या, विल यू बी एबल टू स्टैंड देयर? कोई छोटा सा चीज सामने और बड़ा हो जाता है विशाल, हम सभी लोग क्या सोचेंगे बताइए? आप लोग बिना तर्क वितर्क के बताइए क्या वो सोचेंगे? भूत आया, भूत आया सोचेंगे ना कि कोई प्रेत आ गया, इतना फैल गया, अरे भागो यहां से। किसकी हिम्मत है कि जो वहां पे टिक जाए? बताइए। तो अब यहाँ पे ये तो खैर समझ रहे हैं कि प्रेत तो खैर के सामने क्या टिकेगा, लेकिन इनको आश्चर्य तो हो ही जाएगा ना कि ऐसा कैसे वे कर रहे हैं। तो तर्कया मास चित्र था, अनेक प्रकार से वे तर्क वितर्क करने लगे। क्या तर्क करने लगे? मान लो कोई ये प्रश्न करे तो इस बात को वह उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। किमेतत् सुकर व्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम। किमेतत् सूकर व्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम्। किमेतत् सुकर व्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम। किमेतत् सूकर व्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम्। अहो बत आश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम्। अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम्। किमेतत् सुकर व्याजम सत्वम दिव्यम सत्यम दिव्यमवस्थितम्। किमेतत् सूकर व्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम्। अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम्। अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम्। किमेतत् सुकर व्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम्। किमेतत् सूकर व्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम्। अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम्। अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम्। बोलिए। किमेतत् सूकर व्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम्। किमेतत् सुकर व्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम्। अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम्। अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम्। ये तो श्लोक समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। क्या सूकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि यह मेरी नाक से निकला है। एक प्रश्न ये है कि भाई अगर यह असामान्य व्यक्तित्व है तो नाक से क्यों निकला? वैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अब हमें अपनी नाक को ब्रह्मा जी की नाक से तुलना नहीं करना चाहिए। हमारी नाक में सब गंदा संदा सामान भरा रहता है, तो ब्रह्मा जी की नाक, आदमी सोचेगा ना कि मन ने आत्मवत जगत, अपने अनुसार इंसान को समझेगा, तो ब्रह्मा जी की नाक हमारे अनुसार नहीं है। उनके मुख से वेद प्रकट होता है, हमारे मुख से क्या प्रकट होता है बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे मुख से जो प्रकट होता है वैसे ब्रह्मा जी का मुख नहीं है, आप देख चुके हो। उनके मांस आदि से भी तो सब वेद प्रकट हुए, क्या क्या अनुष्टुप छंद आदि प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको आश्चर्य हुआ कि ये नासिका से क्या प्रकट होने का मतलब हुआ। और दूसरी बात ये कि इनके कंट्रोल में प्रकट नहीं हुआ है। अब तक ब्रह्मा जी जो सृष्टि किए हैं, एक उनके भ्रकुटी से प्रकट हुआ था, बाकी सबको वो सोच के प्रकट किए थे। शिव जी को छोड़ते वो एक्सीडेंटली पैदा हो गए थे, अगर कहा जाए। वह तो वॉज नॉट अ प्लान चाइल्ड कहना चाहिए, लेकिन बाकी सब तो प्लान करके पैदा किए ना। 4 कुमारों को, 10 उनको, फिर मनु को भी विचार विमर्श कर रहे थे तो पैदा हुए मनु की उद्देश्य से पैदा किए थे। लेकिन ये सूकर पैदा हुआ, मतलब इंस्टांट से पैदा हुए, प्रकट हो गए इनसे। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना अद्भुत व्यक्तित्व है, तो तुम्हारे नाक से क्यों प्रकट रहे हैं? व्हाट इज द पॉइंट? नाक से ही क्यों? इस प्रश्न कोई उत्तर नहीं है, लेकिन नाक से ही क्यों, नो आइडिया, कोई उत्तर नहीं है। जब शास्त्र चुप है तो हम क्या कह सकते हैं? नाक से ही क्यों प्रकट हुए? बस एक बात है, अगर कान से प्रकट होते तब भी प्रश्न होता कि कान से ही प्रकट क्यों हुए। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई, तो हमने कहा यदि युधिष्ठिर महाराज को सुनाते तो आप तब भी प्रश्न रहता कि अरे अर्जुन भी तो मित्र है, युधिष्ठिर महाराज को काहे सुनाए। तो वो प्रश्न सही नहीं है, सुनाए क्योंकि उनके प्रिय मित्र है, बस सुनाए, खत्म होगी बात। सूकर व्याजम, वराह रूप के बहाने से। ये व्याज शब्द समझ लीजिएगा, व्याज का मतलब होता है बहाना। बहाना तो बहुत समझते हैं, बहाना करना। बहाना करना नहीं, बहाना का मतलब है ऑन द प्रिटेक्स्ट, कहते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट, इंग्लिश में कहते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, या उसके बहाने से, कि नाम है सूकर का लेकिन है कोई और व्यक्ति। जैसे जगह पे देखा जाता है कभी कभी चोर है लेकिन वो पुलिस की ड्रेस में आ जाते हैं। मैं पुलिस को चोर नहीं कह रहा हूँ, लोग बहुरूपीय होते हैं, समझते हैं बहुरूपीय, तो वह दिखेंगे वो पुलिस वाले लेकिन होते हैं चोर।
तो पुलिस के व्याज से, पुलिस के बहाने से, किम एतद दिव्यम सत्वम अवस्थितम, क्या ये अलौकिक जीव, सत्व का मतलब जीव कहा गया है, प्रकट हुआ है। अभी यहां तक भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि भगवान है कि नहीं है। अहो बत आश्चर्यम, अरे ये आश्चर्य है कि इदम में नासाया विनिश्रिता, ये कितना आश्चर्य है कि मेरी नासिका से निकला है। कि में तत् सुकर व्याजम, क्या ये सुकर के बहाने से सत्यम दिव्यम, सत्वम दिव्यम अवस्थितम, ये सत्व अर्थात जीव, ये दिव्य है, ये मेरे सामने अवस्थित है। मतलब क्या ये जो जीव मेरे सामने दिव्य जीव अवस्थित है, क्या सूकर के बहाने से प्रकट हुआ है? प्रश्न समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि हमें दिख रहा है सूकर और कोई दिव्य जीव हो। समझ रहे हैं बात? कभी कभी कुछ कुछ माता जी लोग भावुकता में कहती हैं, हमारे घर ये व्यक्ति आया, हमें तो लग रहा है भगवान ही उसके बहाने आ गए थे। अरे भाई ठीक है, हो जाता है। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं ऐसा कि भगवान ही उसके बहाने से आ जाते, आ गए थे, हमें तो ये लग रहा है। तो बहाने का मतलब है कि लग रहा है सुकर, लेकिन है तो ये कोई दिव्य जीव। क्यों दिव्य, अब बताओ। वेरी गुड, एकदम से कैसे बढ़ गया ये? ऐसे तो हमने किसी को देखा नहीं, ऐसे तो हमने नारद जी को नहीं देखा, ऐसे तो हमारे 15 पुत्रों में से कोई ऐसा नहीं किया है। तो ये पुत्र तो है नहीं मेरा। पुत्र होता तो इसकी बात समझ में आती। अन्य पुत्र तो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, ये तो इसकी तो बात ही समझ में नहीं आ रही, समझे? अन्य पुत्र तो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं और ब्रह्मा जी को इसकी बात ही समझ में नहीं आ रही कि है कौन। तो निश्चित बात है कि ये पुत्र नहीं है। ब्रह्मा जी भी समझ रहे हैं कि ये मुझसे कोई श्रेष्ठ जीव है। इज इट ओके? अहो बहुत आश्चर्यमिदम, कितनी आश्चर्य की बात है। इस पे आचार्यों ने कहा है, ये ब्रह्मा जी का शब्द है और ब्रह्मा जी, ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रह्मा हूं, तो अब आप नारद जी बन जाइए, आप मनु बन जाइए, और आप क्या बनना चाहेंगे? महावीर प्रभु, समर्थ कुमार। अरे बड़ी आश्चर्य की बात है यार, अरे आश्चर्य ऐसा करके ऋषियों के प्रति अभिमुख होकर के ब्रह्मा जी बोलना बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़े क्या है, ऐसे अभिमुख होकर के बोल रहे हैं कि कितनी आश्चर्य की बात है। प्रभु इधर बैठ जाएंगे, माता जी आके बैठ जाएंगे, उनको इधर बैठा दीजिए, प्रभु जी इधर बैठ सकते हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक बार एक महाराज थे, वह प्रवचन कर रहे थे, बड़ा मजेदार बात कहे कि देखो, जब हम भागवत पढ़ते हैं ना, तो जनरली लोग रोबोट की तरह पढ़ते हैं। अच्छा, उनको आश्चर्य हुआ, ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन जब पिक्चर देखते हैं, कोई व्यक्ति अरे ओ देखो उसको मार दे ऐसे करके देखते हैं। लेकिन अगर आप विचार करें तो एक एक श्लोक में बिल्कुल पिक्चर बनाई गई है। पिक्चर है ना, आप देखिए ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से विचार कर रहे हैं, अरे कितने आश्चर्य की बात, देखा तुम, देख रहे हो क्या हो रहा है। इस प्रकार से वह अपने ऋषियों को अभिमुख होते हुए, ऋषियों को देखते हुए, स्वाभाविक सी बात है कि उनके चारों मुख से बोल रहे होंगे, अरे कितने आश्चर्य की बात है, अरे कितने आश्चर्य की बात है। शायद आपने रामायण में देखा होगा कि जब मेघनाद को मार दिया तो रावण 10 मुख से बोला, मेघनाद मार दिया गया, मेघनाद मार दिया गया। 10 मुख उसके बोलने लगे। याद आ रहा है? देखा होगा आपने रामायण में, मेघनाद मर गया, मेघनाद मर गया, तो उसको 10 गुना आश्चर्य हुआ कि मेघनाद कैसे मर गया। तो अहो बहुत आश्चर्य एकदम, मतलब आप यह शायद आप सोच रहे हो कि ब्रह्मा जी एक ही मुख से बोल रहे हैं। हो सकता है कि चारों मुखों से बोल रहे हो, क्योंकि चारों मुखों से बात समझ में नहीं आ रही है, चारों प्रोसेसर मिलकर भी काम नहीं कर पा रहे हैं कि है कौन है ये, कौन है। ऐसे करके वे ऋषियों को अभिमुख होकर के ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उनको आश्चर्य हो रहा है। अगला देखिए, अब वो अपने जो उनका वितर्क चल रहा है, वितर्क मतलब होता है आप सोचते हो ये तो हो नहीं सकता, वो हो सकता है, तो उस पर वे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्रः क्षणाद गंड शिला समः, दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्रः क्षणाद गंड शिला समः, अपि स्विद भगवान एष यज्ञो में खेदयन् मनः, अपि स्विद भगवानेश यज्ञो में खेदयन् मनः, दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्रः क्षणाद गंडः शिला समः, दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्रः क्षणाद गंड शिला समः, अपि स्विद भगवानेश यज्ञो में खेदयन् मनः, अपि स्विद भगवानेश यज्ञो में खेदयन् मनः। बोलिए,
दृष्टो अंगुष्ठशिरो मात्रः क्षणात् गण्डशिलासमः दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरो मात्रः क्षणात् गण्डशिलासमः अपि स्विद् भगवानेश यज्ञो मे खेदयन् मनः। अपि स्विद् भगवानेश यज्ञो मे खेदयन् मनः। प्रभु जी के लिए कुछ श्लोक की व्यवस्था नहीं है? ठीक है, हाँ ठीक है, फाइन। प्रारंभ में वह सूकर अंगूठे के सिर से बड़ा ना था। आप समझ सकते हैं अंगूठे का सिर कितना होगा, ये मेरा उंगली वाला भाग, ये इसका भी से इतना बड़ा, मतलब ब्रह्मा जी की अंगूठा होगा, लेकिन अंगूठे का इतना बड़ा भाग ही कहा जाएगा, ऊपर वाला भाग, पूरा अंगूठा नहीं। इसीलिए पिछले श्लोकों में जब आया था अंगुष्ठ परिमाण कहा, उसको इस श्लोक से 22वें श्लोक से ग्रहण करना होगा कि अंगूठे के परिमाण का था बोला गया, लेकिन वो एक अंदाजा दिया गया था, वस्तुतः वह अंगूठे के अग्रभाग के बराबर ही था। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिर से बड़ा ना था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान बन गया। मेरा मैंने क्या बोला, सॉरी, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है? एक प्रश्न आएगा, भाई ये अभी बोला कि हाथी के समान बढ़ गया, अभी बोले शिला के समान बढ़ गया, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हाथी के समान बढ़ गया, फिर जो समझ में आ रहा है कि वो केवल हाथी के समान नहीं बढ़ गया, हाथी बहुत छोटा है, पृथ्वी लानी है, जो मैं समझ पा रहा हूं। पृथ्वी को लाना है तो हाथी तो पृथ्वी को नहीं ला सकता है ना, हाथी का साइज का तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि छोटा था, फिर वो हाथी के साइज का हुआ, फिर और बढ़ करके पर्वत, एक महान पर्वत के बराबर हो गया। कुछ समझ पा रहे हैं बात? यही मेरी समझावट है। अंगुष्ठ, यह पहले अंगूठे के शिरः मात्र, पोर के बराबर, मतलब ऊपर वाला सिर वाले जो आगे का भाग है उसके बराबर दृष्ट दिखाई पड़ा था। क्षणात गंडशिला, क्षण भर में बड़े शिलाखंड के समय यानी समान हो गया। अभी श्वेत मतलब होता है क्या, यानी कि अब उनको कुछ आइडिया लग रहा है कि हम में से तो कोई है नहीं है, तो कह रहे क्या ऐसा यज्ञ, क्या यह यज्ञपति विष्णु भगवान है? भगवान ही मेरे मन को खेदेन अर्थात मेरे मन को शुद्ध कर रहे हैं। अब एक बात होगी कि जब भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी जैसा देवता शुद्ध क्यों होगा उसका मन? ये प्रश्न है कि नहीं? या देखिए, जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो इस तरह के प्रश्न मन में उठते हैं कि खेदेन शब्द खेद होता है ना, दुख होना, खेद में मन शुद्ध होता है, शुद्ध समझ रहे हैं, आहत होता है, सैड के अर्थ में रखते हैं। तो अब एक प्रश्न होगा कि जब भगवान प्रकट हो रहे हैं तो ब्रह्मा जी तो भक्त हैं, वो दुखी क्यों होंगे? आपके मन में एक डाउट आएगा कि नहीं आएगा? भक्त तो भगवान के आविर्भाव में खुश होता है, ये दुखी क्यों होंगे? तो आचार्य ने समझाया है कि देखिए, भगवान जैसे प्रकट हुए हैं उससे ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये भगवान है, ये कौन है, क्या है, समझ नहीं आ रहा है। जब हम समझ नहीं पा रहे होते हैं किसी बात को तो परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लगा इजी है। आप कुछ सेंस पकड़िए इस बात का कि जब हम लोग किसी विषय को नहीं समझ पा रहे होते हैं, कभी किसी कंपटीशन की तैयारी की है आपने, तो वहां पे जब कोई क्वेश्चन होता है और उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मैं एग्जाम की ही बात कर रहा हूँ, एग्जाम की तैयारी की पहले की तो बात है ही, एग्जाम में भी आप लिख रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। आपके संग होता है कभी? प्रभु नाम क्या आपका? यश। तो यश, आप कभी देखे हो एग्जाम लिख रहे हो तो कभी कभी लगता है कि प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा, उसमें बोला क्या गया है? ऐसा हुआ कभी आपके संग? होता है। तब आप खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? दुखी होते हैं, सिंपल। तो आप समझ लीजिए कि जब हमें कुछ काम करना है और हम नहीं समझ पा रहे हैं तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो दुखी से मतलब परेशान हो गया है। तो अब ये ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे कि है कौन। अच्छा, मान लीजिए भगवान है तो उनका स्वागत स्तुति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर भगवान नहीं है तब क्या उनकी स्तुति होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल एक केस बन रहा है, मान लो असुर पैदा हो गया,
मान लीजिए असुर पैदा हो गया, सूकर देव की जगह, वराह देव की जगह सूकर असुर पैदा हो गया, तब उसकी स्तुति की जानी चाहिए, तब तो खतरा हो जाएगा ना। आप समझिए मेरी बात, आप समझिए मेरी बात। अभी भगवान कुछ किए नहीं है, भगवान ने भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मालूम चले कि पॉजिटिव है नेगेटिव। पृथ्वी ऐसे डूबी पड़ी है, इतने में कोई असुर पैदा हो गया, तब मुझे, हाँ, और बड़ा भी हो गया। अब विचार कीजिए कि कान से हनुमान जी नहीं, ये ब्रह्मा जी के कान से शुंभ निशुंभ पैदा हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनके कान के मैल से शुंभ निशुंभ नाम के अफसर पैदा हुए थे कि नहीं? तो अब कान से शुंभ निशुंभ पैदा हो सकते हैं, तो नाक से नहीं पैदा हो सकते हैं। तो यह भी एक डरावने वाली बात है। कहीं इतना बड़ा असुर पैदा हो गया तो ऐसी समस्या हो रही है, पृथ्वी को हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उस पर असुर आ जाए। तो असुर है कि भगवान है, ये सब संशय बन रहा है। लेकिन भक्त हैं तो भगवान उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये दिव्य स्वरूप है, ये भगवान ही होंगे। इसलिए वहां पे शब्द है खेदयन। दृष्ट अंगुष्ठ शिरोमात्र, पहले तो यह एक अंगूठे के अग्रभाग के मात्र ही दिखाई पड़ा, फिर क्षणात गंड शिलासमा, एक क्षण में ही यह महान पहाड़ के समान हो गया। अभी सुध, क्या भगवान ईश्वर, क्या ये भगवान है? मतलब एक संभावना यह भी हो सकती है कुछ और हो, लेकिन क्या ये भगवान है? देखिए, कुछ गलत होने की संभावना का एक्सपीरियंस भी ब्रह्मा जी को है, बहुत अनुभव है। सृष्टि कर रहे थे, तपस्या पूर्ण हुई, इतने में प्रलय का जल आ गया, बहुत तेज वायु बहने लगी, समस्या आई थी, उसको पी गए, वो एक अलग बात है, और फिर तपस्या के बल से पी गए। शिव जी प्रकट हुए, बड़े प्रेम से कहे कि संतान उत्पत्ति करो, संतान उन्हीं को खाने के लिए दौड़ पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट भी मिला है ब्रह्मा जी को, तो इसलिए वो भी संभावना रहती ही है, इज इट नॉट? मैं एग्जाम्पल देता हूं संशय का। मैंने अभी सिलेंडर चेंज किया था, कल ही था, कल की घटना, सिलेंडर मैंने चेंज किया। अब हम लोग बैठे प्रसाद पा रहे हैं और देख रहे हैं कि गैस की बदबू आ रही है। तो अब संशय ये हुआ कि नए सिलेंडर से आ रही है कि पुराने वाले से आ रही है। तो प्रश्न है कि अगर पुराने वाले से आ रही है, मेरे मन में संशय था, तो पहले क्यों नहीं आ रही थी और अब क्यों आ रही है? और फिर स्वाभाविक सी बात है, डर लगने लगता है कि हम लोग सो जाएंगे और इसमें आती रही, उसको इसका निर्मूलन नहीं किया तो हो सकता है एक्सप्लोजन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इत्यादि इत्यादि। सब मन शुद्ध हो रहा था कि नहीं? आप लोगों के मन में भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि कभी कभी लीक करता, डर लगता है ना, जो सोर्स ना मालूम चले। तो यहाँ सोर्स नहीं मालूम चल रहा है कि कहाँ से आई, ये कौन है, ये क्या करने वाला, किस प्रयोजन से आई, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए ब्रह्मा जी परेशान है। ब्रह्मा जी मैनेजर हैं, वे चाहते हैं कि जगत का कल्याण हो। तो ऐसी कोई अकल्याण में स्थिति तो नहीं आ गई है, कोई विपदा तो नहीं आ गई है कि ये भगवान है? ऐसे करके इनके संशय मन में आ रहे थे। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि ये किसी असुर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान ही हमारी इस समस्या का समाधान करें। तो उनके मन में आ रहा था कि ये भगवान ही होंगे। अपिसुत, क्या अपिसुत का मतलब होता है क्या? ऐसा भगवान, क्या ये भगवान है? कौन भगवान? यज्ञ, जो यज्ञपति विष्णु हैं। मैं खेदयन मना, जो मेरे मन को शुद्ध करने के लिए प्रकट हुए हैं। खेदयन का एक और अर्थ लिया गया है, मोहित कर रहे हैं। मतलब हैं तो ये भगवान विष्णु, लेकिन ये अपने स्वरूप में ना प्रकट होकर के ये सुकर रूप में प्रकट हुए। तो एक प्रश्न आप लोग फिर करोगे, क्या भगवान वराहदेव का स्वरूप शाश्वत नहीं है? शाश्वत है, लेकिन ब्रह्मा जी ने विष्णु स्वरूप में भगवान को देखा है। तो ये रूप जो है उनके लिए आश्चर्यजनक है। वैसे देखिए, अब आप कहेंगे क्या ये तो ब्रह्मा जी का पहला दिन है? नहीं, इससे पहले भी वराहदेव को देखे होंगे। लेकिन एक आप आगे भी देखेंगे, जब नरसिंहदेव प्रकट होंगे तो वहां लक्ष्मी जी कहेंगी, ऐसा रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो क्या लक्ष्मी जी ने भगवान नरसिंह का रूप कभी नहीं देखा? लेकिन ऐसा नहीं है, वो लीला शक्ति के प्रभाव में वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि मैंने नरसिंह देव को पहले कभी नहीं देखा, ऐसा रूप कभी नहीं देखा। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि ये खेदयन का दूसरा अर्थ लिया है आचार्यों ने कि ये अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट ना करके ये सूकर का रूप प्रकट करके मुझे मोहित कर रहे हैं। क्या ये वही भगवान हैं जो यज्ञपति हैं और सूकर का रूप लेकर मुझको मोहित कर रहे हैं? तो ऐसा भी संशय ब्रह्मा जी के मन में था। सारार्थ दर्शनी, यज्ञ अर्थात प्रथम मनवंतरावतार। ये प्रथम मनवंतर है और इसमें भगवान मनवंतर अवतार के रूप में भी प्रकट हुए। लीला अवतार तो है ही, मनवंतर अवतार भी है। मनवंतर में आकर के जब कुछ घटनाएं होती है तो मनुओं की सहायता करते हैं। खेदयन अर्थात अदृष्ट रूप के आविर्भाव के द्वारा संशय उत्पन्न करके हमारे मन को शुद्ध कर रहे हैं। समझे? अदृष्ट रूप का मतलब है कि जिस रूप को हमने आज तक कभी नहीं देखा,
उस रूप को प्रकट करके हमारे मन में संशय उत्पन्न करके शुद्ध कर रहे हैं। तो संशय वाली बात मैंने आपको समझा दी, समझ में आ गई बात? ये कौन है? अरे सीधे बोल देते मैं भगवान हूं, लेकिन नहीं, संशय उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए खेदन मतलब मन को शुद्ध कर रहे हैं। बाल प्रबोधिनी, खेदन अर्थात निज स्वरूप को छुपाकर हमको मोहित करते हुए विराजमान है। मोह का मतलब क्या होता है? आप बता सकते हो वेदवादिनी, मोह का मतलब क्या होता है? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। कोई बात नहीं, गलत हो सही हो कुछ भी हो, बताइए। मोह का मतलब क्या समझाया गया है? जो चीज जैसी है उसे वैसे ना देखना। बिल्कुल परफेक्ट। जो चीज जैसी है उसको वैसे उसके स्वरूप में नहीं समझ पाना। तो भगवान यहाँ मोहित कर रहे हैं और अपने स्वरूप को प्रकट नहीं कर रहे हैं कि वह भगवान विष्णु है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्या हमको मोहित कर रहे हैं? खेदन मतलब ये हमको मोहित कर रहे हैं, इस प्रकार से तात्पर्य। मुझे याद है कि एक बार एक ड्रामा जिसका डायरेक्टर मैं ही था, उसमें मेरा मित्र आईआईटी में मेरा मित्र भीष्मदेव बना और इतना अच्छा मेकअप किया गया था कि एक क्षण के लिए मैं भी उसको पहचान नहीं पाया। अरे ये कौन है? सरप्राइज, इतना अच्छा आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना? सामान्यतः कोई मेकअप करेगा और कोई बाहर का व्यक्ति हो, अर्थात जिसने ड्रामा से पार्टिसिपेट ना किया हो, तो वो ना पहचान पाए अलग बात है, लेकिन मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया था, ये क्या क्या मेकअप किया है। शिशुपाल मूर्ख है वो बात थी, शिशुपाल के वध की लीला का हमने कुछ प्रयास किया था, लेकिन बड़ा अच्छा उसने ड्रामा किया था। आज तो वो शेल में इंजीनियर है व्हाटएवर, लेकिन शायद लीला का प्रभाव असर रहा, जो भी है। तो मैं बोल रहा था कि मोहित हो जाता है व्यक्ति को वास्तविक स्वरूप में नहीं देख पाता है। तो भगवान ऐसा मेकअप करके आए हैं। मेकअप से मेरा मतलब अपना ऐसा स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्मा जी लगा तो देखे नहीं ये कौन है। तात्पर्य, चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष हैं और इसके पूर्व उन्होंने ऐसा रूप नहीं देखा था, अतएव वे अनुमान नहीं लगा पाए कि शूकर का प्राकट्य विष्णु का अवतार था। बोध हो रहा था, कुछ सेंस हो रहा था कि ये हैं भगवान, लेकिन पूरा प्रकट नहीं समझ पा रहे थे। भगवान के अवतार के असामान्य लक्षण ब्रह्मा तक के मन को मोहित कर सकते हैं। अब इस पे हम थोड़ा कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, भगवान का अवतार जब ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देता है, तो हम लोग कौन से खेत की बोली है? एग्जैक्टली। जब कहेंगे हम कौन से अवतार को देखते हैं? नाम अवतार। सुबह भी मैं इसको एड्रेस कर रहा था, मैं फिर एड्रेस कर रहा हूं इस बात को। देखिए, यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानी, जिनका नाम आनी, जिनका नाम उनके अवतारों और गुणों और कर्म का विडंबन करता है ना? भगवान यहाँ पे शुकर रूप में आ रहे हैं, अद्भुत रूप में आ रहे हैं, अचिंत्य रूप में आ रहे हैं और ऐसा कार्य करेंगे जो असंभव है। स्पष्ट है? उसी प्रकार से नाम प्रभु एक अद्भुत कार्य करते हैं। एक का मतलब एक जीव के साथ कि आ जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते कि ये नाम है, ये नाम प्रभु है, भगवान है। हम सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान है। सुनते हैं तो कुछ कुछ बात समझ में आती है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता। एक बार बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यद्यपि हम सुन रहे हैं कि हमारा ये नाम भगवान है, लेकिन अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, अब है वह तो कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन मान लीजिए मैं कहूँ, आप लोग अपने खर्चे पे कर लेना इसको एक्सपेरिमेंट, कि रसगुल्ला लाके अर्पण करना। तो रसगुल्ला अब अगर जीभ पे रख दिया जाए तो यश समझ लोगे कि रसगुल्ला है? रसगुल्ला नहीं समझते आप? रसगुल्ला, हाँ, यस 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 यस, वेरी गुड। तो रसगुल्ला आप अपनी जीभ पे रखेंगे तो समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके, एक बार बोलिए हरे कृष्णा खाली बोलिए हरे कृष्णा। हाँ, अब आपने रसगुल्ले को भी जीभ पे रखा। नहीं, मैं कुछ परेशान नहीं कर रहा हूं। हम लोग रसगुल्ले को जीभ पे रखते, रसगुल्ला है ना, और हरि नाम को भी जीभ पे रख रहे हैं। तो वहां रसगुल्ला तो समझ में, हाँ रसगुल्ला है, बड़ा अच्छा, एक और लाना भाई, एक और लाना, ऐसे करके, चटनी और ले आना, ऐसे करके। लेकिन अब हरे कृष्ण मंत्र के हम जब बोल रहे हैं तो हमारी जीभ पे साक्षात भगवान आ रही, तो समझ में नहीं आ रहा। आया आपको समझ में? नहीं, मेरे को भी नहीं आता। अगर आपने हरे कृष्णा बोला तो आप अनुभव कर पा रहे हो कि आपकी जीभ के ऊपर भगवान आ रहे हैं? नहीं, इस ऑनेस्टी किसी को नहीं समझ में आ रहा। मतलब किसी को मतलब जो लोग शुद्ध भक्त नहीं है, पूरी तरह शुद्ध नहीं हो गए, तो हम लोग भी शास्त्र से सुन करके बुद्धि के द्वारा स्वीकार कर लेते कि आ रहे हैं भगवान, आ रहे हैं।
लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयं तथा। तो अब नाम के रूप में भगवान आ रहे हैं, वो इतना बड़ा काम कर देंगे चुपचाप कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। असंभव कार्य कर दे रहे हैं, असंभव कार्य कर दे। इसीलिए एक भक्त ने पूछा कि भाई कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और एक बार भगवान का नाम बोल देता है तो क्या वो पशु योनि में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखिए, विचार कीजिए, तोला जाता है ना कुछ, अच्छा काम कितना किया है और बुरा काम कितना किया है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, मैं कई बार रेफरेंस दे चुका हूं, एक बार फिर जाकर पढ़ लेना 6.2.9-10। कैसा भी पाप हो, अपनी माँ को मारने वाला, पिता को मारने वाला, राजा को मारने वाला, और क्या था, गाय को मारने वाला, और क्या कहते हैं, ब्राह्मण को मारने, यस, ब्राह्मण को मारने वाला, और अन्य पापों का सफर, और अन्य प्रकार के सारे पापों को करना। ये नहीं सोचिएगा केवल एक एक पाप किया, एक किया हो या दो किया हो, ये सारे मिलके भी किए हों, तब भी अगर वह भगवान का नाम बोलता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये भगवान की कृपा है, भगवान की दयालुता है। तो ये नाम अद्भुत कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात है। तो उसी प्रकार से भगवान अर्चा रूप में भी हैं। अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने ही विद्यमान है। जहां पे हम शास्त्र से सुनते हैं, जहां पे शालिग्राम भगवान होते हैं, वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है। वो आपके घर में अगर शालिग्राम है तो वो तीर्थ स्थान है। दिस अमेजिंग ना। आप कितना पैसा खर्च करते हो, कोई भी व्यक्ति कितना पैसा खर्च करता है कहीं तीर्थ में जाने के लिए, और भगवान अगर घर में हैं या डीटी भी है तो साक्षात तो आपका घर निर्गुण हो जाता है। मम निकेता तो निर्गुण। भगवान कहते हैं मेरा घर निर्गुण है। जंगल सतोगुण में है और शहर रजोगुण में है, और मतलब ये मद्रालय आदि सब तमोगुण में, लेकिन मम निकेता तू निर्गुणा। तो तू का मतलब क्या हुआ, भगवान को जहां भी अधिष्ठित कर दिया जाएगा, अर्थात घर में भी अगर भगवान का विग्रह है, उनकी सेवा पूजा होती है, तो वह स्थान तीर्थ बन जाता है। तो अब यह मुझको और आपको केवल शास्त्र के आधार पे ही समझ में आएगा। भगवान ऐसी लीला करेंगे कि मैं तो भाई एक मूर्ति मात्र हूं, बस ये बात है। अब आप कहेंगे इसे कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूं कि हमारी बद्धता स्ट्रांग है, इसलिए हमको निरंतर सुनते रहना पड़ेगा। शास्त्रीय बुद्धि स्ट्रांग रहेगी, तब हम भगवान के अवतार को एटलीस्ट थ्योरेटिकली स्वीकार कर पाएंगे, भाई ये भगवान के अवतार हैं। नहीं तो ये जो भावना है कि नहीं, हाँ है नहीं है, इस तरह की भावना बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी। बद्ध जीव की अंडरस्टैंडिंग भगवान की गलत ही होती है, माया बड़ी स्ट्रांग होती है। समझ पाए बात? जब ब्रह्मा जी जो वेद स्वरूप हैं, वेद यानी कि वेद साक्षात जब भगवान के लक्षण को नहीं समझ पा रहे हैं, असमान लक्षण को, तो फिर हम जो बद्ध जीव हैं कैसे समझ पाएंगे इस बात को? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए मैं शालिग्राम भगवान को स्नान करा रहा हूं, तो अब मैं सुबह उठ करके भगवान को स्नान करा रहा हूं, तो ये शास्त्रीय बुद्धि सप्लीकेटेड है कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई पत्थर है जिस पे हम पानी डाल रहे हैं। और ये समझ लीजिए इस बात को कि ऐसा भी लोग करते हैं। मैंने बताया था ना कि एक गांव में शालिग्राम भगवान ही हैं, मंदिर ही है, और वो पुजारी, जिसको पुजारी बना दिया गया है, कोई योग्यता नहीं है, वो ऐसे ऐसे ग्लास लिया, चाय का ग्लास है, ऐसे लेकर उंगली से ऐसे करके छिड़क रहा है। ये तरीका है, बताइए ये तरीका है? तो शास्त्र ना सुनने के कारण भगवान के अवतार, जो अर्चा अवतार हैं, जो हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति ऐसी अनादर बुद्धि रहती है। संशय बना ही रहता है, भगवान है कि नहीं है, इस प्रकार की बात। तो इसलिए शास्त्र सुनकर के संशयों का निवारण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी मीमांसा कर रहे थे तो भगवान ने क्या कहा, क्या किया, इति मीमांस तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः। भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभः। भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभः। कितनी सुंदर कविता है, जगर्जागेन्द्र सन्निभः। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः। भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभः। भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभः। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः। इति मीमांसतस्तस्य
विमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः। भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेन्द्र सन्निभः। भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेन्द्र सन्निभः। ये लास्ट लाइन बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा था, आप लोगों को कैसा लग रहा था पता नहीं, काफी इंटरेस्टिंग। अगर बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ओके। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, ये अजीब सी एक एनालॉजी दी जा रही है। समझ में आई आप लोगों को? नहीं समझ में आई? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि कभी आपने पर्वतों को गर्जना करते हुए देखा ही नहीं। भाई दृष्टांत तो वो दिया जाता है जो दिखे। आपको कभी दिखा कि पर्वत गरज रहा हो? ये तो कभी देखा नहीं कि पर्वत गरज रहा हो। पर्वत कभी बोलता है क्या? हिमालय को आपने बोलता हुआ सुना है क्या? नहीं। भाई वो कहे कि कोई भाई ये तो आदमी गाय जैसा है, तो मतलब गाय जैसा सीधा है, तो गाय को देखे हैं कि गाय को कोई मारता है तब भी वह प्रतिकार नहीं करती है, तो गाय देखे हैं तो बात समझ में आती है, हाँ भाई ये तो गऊ है। तो क्या गऊ है उसकी पूंछ है? नहीं, वह गाय के समान सुंदर स्वभाव वाला है। अब एक भक्त कह रहे हैं कि पर्वत अगर गिरे तो आवाज करता है, लेकिन नहीं, क्या भगवान गिर रहे हैं? भगवान ने अपनी मतलब मुख से आवाज प्रकट की है। तो समझने का प्रयास कीजिए। आचार्य ने समझाया कि भगवान का साइज क्या था? गंड शैल, बहुत विशाल आकार के थे। तो मान लो कोई इतने बड़े विशाल आकार का पर्वत बोले तो उतनी भीषण आवाज भगवान ने करी। समझे बात? ये बात है। प्रपात कहते हैं इससे यह सूचित होता है कि कभी कभी पर्वत भी बोलते हैं। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सूनु भी, सूनु मतलब होता है नंद, सूनु मतलब नंद के बेटे, सूनु मतलब होता है पुत्र। पुत्रों के सह साथ तस्य ब्रह्मणा, उन ब्रह्मा जी के इति मीमांसता, इस प्रकार विचार करते समय यज्ञ पुरुष यानी यज्ञ पुरुष भगवान ने अग इंद्र, अग मतलब पर्वत, अग मतलब पर्वत और इंद्र मतलब राजा, तो जो राजाओं का जो पर्वतों का राजा हो, अर्थात महान विशाल पर्वत के सन्निभ समान जगर्ज गर्जना करी। इति मीमांस तस्य, इस प्रकार से मीमांसा करते हुए तस्य उन ब्रह्मा के ब्राह्मण सह सुनबी, यानी ब्रह्मा जी जो अपने पुत्रों के संग मीमांसा कर रहे थे, जो सोच ही रहे थे इस प्रकार से, तब या डिस्कशन कर रहे थे, तब भगवान यज्ञ पुरुष, भगवान जो यज्ञ पुरुष हैं भगवान विष्णु हैं, जगर्ज जगर्ज अग इंद्र स्वनिभा, वह गर्जना किए एक महान पर्वत के समान, एक बड़े पर्वत के समान गर्जना की। उनका आकार पर्वत के समान था, तो गर्जना कर रहे थे। इतनी तीव्र गर्जना हुई कि ऐसा लग रहा था कि मान लो कोई पर्वत गरज रहा हो। वैसे एक बात तो आपने देखी होगी कि जब कोई बोलता है, वो हिमालय वगैरह में, हिमालय तो नहीं कह सकते, पर्वतों में जाता है और बोलता है जोर से, बोले हरि बोल, तो वहां से भी आवाज आती है। ऐसा अनुभव होता है। ऐसा आप लोग तो अनुभव होगा, उत्तराखंड में ऐसा होता होगा। तो ऐसा लग रहा है कि पर्वत बोल रहे हैं, और तो पर्वत नहीं बोलते, लेकिन ऐसा लगता है। लेकिन मैं एक अंदाज दे रहा हूं कि ऐसा लगता है कि पर्वत बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़ी जोर से आवाज हुई, बात है। अब एक प्रश्न है कि भगवान इतना हुंकार किए क्यों? तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। जगर्ज अर्थात ब्रह्मा जी को अनुमति देते हुए मानो भगवान ने हुंकार करी। अब समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप कहें, मान लीजिए वेदवादी मुझसे पूछिए क्या आप भूखे हैं? बोलिए क्या भूखे हैं? समझे आप? मतलब यानी कि ये जो सोच रहे थे, चर्चा चल रही थी कि क्या ये भगवान है नहीं है, तो भगवान ने कहा समझ आ गया हूं। मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं बोले, संस्कृत ही बोल रहे हैं कि मैं हूं नहीं, ना जो भी बोले हो, जिस तरह से बोले, हम तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन अनुमोदन कर दिए कि हाँ तो तुम अनुमान कर रहे हो वह सही है। देखिए आपने देखा होगा, स्पेशली राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर के सामने ऐसा होता है कि कुछ भक्त लोग की भीड़ रहती है, तो कदाचित अब राधा रानी के हाथ से फूल गिर गया तो लोग सोचते मेरी इच्छा को लग रहा है अब राधा रानी जरूर पूरा करेंगी, उनके हाथ से फूल गिर गया। अच्छा माता जी लोग, कभी हुआ है आपके संग? ऐसा नहीं हुआ है। वैसे प्रभु जी लोग भी ऐसा सोच सकते हैं, एनीवन कैन थिंक। तो भगवान बोलेंगे नहीं, लेकिन माला फूल गिर गया, जरूर मेरी प्रार्थना सुनी है, पूरी होगी। लेकिन एक बात, ये सच्ची घटना भी है।
जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी राधा गोविंद देव ना नहीं राधा मदन मोहन के सामने गए थे उनसे ब्लेसिंग मांगने के लिए कि वह चैतन्य चरितामृत लिख सकें, तो भगवान के विग्रह से माला गिरी और वह माला उनको दी गई। तो इससे वह समझे कि भगवान ने अनुमोदन किया उनकी इच्छा को। तो देखिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान तो अंतर्यामी है। ब्रह्मा जी के मन में जो संशय था उसको वो समझ रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि उनका संशय उनको दुख दे रहा है, तो उनके अनुमान की सत्यता को सत्यापित करते हुए उन्हें हुंकार भरी कि तो एक प्रश्न है कि संस्कृत क्यों नहीं बोले, तो शुक्र है ना अभी वराह रूप में आए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान संस्कृत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे भी आगे जाकर, लेकिन अभी नहीं बोल रहे हैं। हिरण्याक्ष से बोलेंगे आगे जाकर। यहाँ पे हिरण्याक्ष केस नहीं बन रहा है, लेकिन अभी भगवान नहीं बोल रहे हैं। भगवान लीला कर रहे हैं सूकर की, तो सूकर की तरह बोला है और जैसे भी करते हो जिस तरह से भी किया होगा, लेकिन उनकी जो हुंकार थी वो बहुत बड़ी बहुत भीषण थी। ये कह रहे हैं माय के पूछिए, आप ही क्लास में है क्या? हाँ रघु जी, भगवान विष्णु ने अनुमोदन किया या हुंकार उन्होंने दी, या फिर वरादेव ने, वरा भगवान ने, या भगवान विष्णु ने? कौन सुकर कौन से भगवान प्रकट हुए हैं बताइए आप? हाँ सुकर हाँ तो शुक्र भगवान ने करी। हाँ, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं कि भगवान कृष्ण गोलोक से हुंकार करे आप भी हद करते हैं। भगवान मतलब वराहदेव ने करी, ऑब्वियसली हुंकार की बात भगवान से, भगवान वराहदेव की। चलिए अच्छा क्या एडिटिंग कर दूंगा, भगवान वराहदेव ने हुंकार करी। अरे भाई भगवान तो मतलब यहाँ कौन से भगवान की बात हो रही है? नरसिंह देव भगवान की बात तो नहीं हो रही ना। भगवान मतलब भगवान वराहदेव ने हुंकार करी। ऐसा नहीं कि वही वैकुंठ से आवाज आ रही है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। इन्हीं गर्जना तो इन्हीं ने करी है ना, शुक्र भगवान ने करी है। चलिए कम से कम ध्यान से सुन रहे हैं। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना शक्ति होती है, क्योंकि वे भी जीव हैं। ध्वनि गर्जन की गहनता भौतिक शरीर के आकार के अनुपात में होती है। समझे बात? जैसे हम लोग कुछ गर्जना कर सकते हैं, कौन सुनने वाला, हु केयर्स। और अब मेघ गर्जना करता है तो घबराहट हो जाती कि नहीं, तो साइज के अनुसार वह गर्जना करी, यानी कि बहुत, मान लो एक बहुत बड़ा पर्वत गर्जना करे उस तरह से उन्हें गर्जना करी, बड़ी तीव्र गर्जना थी। अभी ब्रह्मा जी भगवान के शुक्र अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान लगा ही रहे थे कि भगवान, कौन से भगवान? वराहदेव भगवान, शुक्र भगवान ने अपनी गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा के अनुमान की पुष्टि कर दी कि मैं ही हूं जो तुम आप कहा। ये इंटरेस्टिंग है कि एक गुरु जी थे अपने शिष्य को, अपने शिष्य ने पूछा गुरु जी क्या आप भगवान है? उसके गुरु मन में मतलब संशय आ रहा था, तो गुरु जी कहे कि तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है। उसके अनुमान की पुष्टि किए। तो यहाँ पे उसी प्रकार से ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि क्या भगवान है, तो उन्होंने कहा हूँ, मतलब उनके अनुमान की पुष्टि करती कि तुम्हारा रियलाइजेशन ब्रह्मा गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन बात है ये कि ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन गलत नहीं था, वह भगवान ही थे। एक श्लोक और हम देखेंगे। भगवान अपने भक्तों को डराना नहीं चाहते हैं, अपने भक्तों को सुखी करना चाहते हैं। तो भगवान ने कैसे सुखी किया जरा देखिए। ब्रह्मांडम हर्षयामासा हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान्। ब्रह्मांडम हर्षयामास हरिस्तांश द्विजोत्तमान्। स्वर्गर्जितेन कुकुभ प्रतिस्वनयता विभु। स्वगर्जितेन कुकुभ प्रतिस्वनयता विभु। ब्रह्मांडम हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान्। ब्रह्मांडम हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान्। स्वगर्जितेन कुकुभ प्रतिस्वनयता विभु। स्वगर्जितेन कुकुभ प्रतिस्वनयता विभु। बहुत अच्छा श्लोक है। सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिससे सारी दिशाओं में गूंज उठी। सारी दिशाओं में गूंज उठी, गूंज उठी समझे, प्रतिध्वनि हुई। सारी दिशाएं गूंज उठी भी कह सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। दिशाओं में गूंज उठी मतलब वो बोले और दिशाओं से इको हुई। वेरी गुड, कितनी सुंदर बात है। अब कोई कहे कि भाई अपनी वाणी से ही कैसे व्यक्ति जीवित कर सकते हैं? देखिए, और ये लोग क्या मरे हुए थे? नहीं, परेशान थे।
पहले तो अपना पृथ्वी डूब गई, उससे परेशान थे, फिर ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हैं कौन, उससे परेशान थे। तो भगवान ने दोबारा करा, पहले तो हुंकार करी, फिर उसके बाद फिर एक हुंकार करी जिससे सारी दिशाएं प्रतिध्वनित हो गईं, और वो ध्वनि अत्यंत सुखद थी भक्तों को। भगवान जब भी कुछ बोलते हैं और जैसे भी बोलें, वह जीवों को सुख देने वाला ही होता है। जैसे आप सुन चुके हैं कि ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र की दीक्षा भगवान ने बांसुरी की नाद से दे दी। ऐसे कैसे हो सकता है? बांसुरी की नाद में मंत्र कैसे हो सकता है? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र की दीक्षा भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं उनकी वेणु के नाद का स्वर है। ये हम लोग ब्रह्म संहिता से सुनते हैं। तो भगवान का ये जो गर्जन है यह भी सुख देने वाला है। आप देखो, इस जगत में कोई गरज रहा हो, कोई चीख रहा हो, तो वह किसी को सुख नहीं देता है, लेकिन यहां पे भगवान की गर्जना भी देवताओं को और ब्रह्मा जी को भी सुख देने वाली है। स्व गर्जितेना। अब स्व का क्या मतलब है? क्या आपके स्व मतलब अपनी, अपनी मतलब किसकी अपनी? भगवान की। यानी कि असाधारण। बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं यहाँ पे, क्रम संदर्भ में कहा गया स्व मतलब असाधारण। भगवान जैसा कौन है बताइए? भगवान जैसा कौन है? कोई नहीं है। यानी कि असमूर्ध। वेरी वेरी गुड, आपने बस मेरी मुंह की बात छीनी, मैं बोलने ही वाला था। असम ऊर्ध्व, ना तो कोई समान भगवान की है और न ही कोई भगवान से बड़ा है। तो यानी जो भगवान गर्जना करेंगे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के में कोई तुलना नहीं कर सकता। जो एक दिव्य शब्द है, पहली बात तो वो शब्द दिव्य है, और उसकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, जो साउंड है, वह भी बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी के कान नहीं फटे, किसी के कान नहीं फटे। यहां देखिए, आपने देखा ही होगा कि वो जो शादी पार्टी होती है, शादी पार्टी नहीं, हाँ शादी पार्टी भी होती है, और वो जो आजकल डीजे लेके जाते हैं, वो 2 मिनट के लिए वहां से क्रॉस करना भारी पड़ता है कि नहीं? वो जाम लगा देते हैं, आपकी गाड़ी थोड़ी देर खड़ी रहती, इतना गर्जना होती, इतना कठोर लगता है, वो कान में एकदम ऐसा लगता है कि कोई, क्या कहते हैं उसको, गरम लोहा डाल रहा है ना, बहुत कर्कश लगता है। या जो वो डिस्को चलाते हैं जोर जोर से, कितना खराब लगता है। तो ये बड़ा दुख देने वाला होता है। लेकिन भगवान ने इतनी भीषण गर्जना करी, लेकिन वो सारी गर्जना कैसी थी? दिव्य थी। इसीलिए कह रहे स्व का आशय समझ पा रहे हैं? दिव्य, ऐसी गर्जना जो अब भगवान ही कर सकते हैं। वो असाधारण गर्जना थी, उसको उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ठीक है? स्व गर्जिते ना, अपनी गर्जना से, वो उस पर केवल भगवान का ही मार्का लगा रह सकता, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। कुकुभ प्रति स्वनयता, सारी दिशाओं को, कुकुभ मतलब होता है दिशाओं को, सारी दिशाओं को, ऊपर नीचे लेफ्ट चारों दिशाओं को, सब तरफ प्रतिध्वनित, प्रति स्वनयता मतलब प्रतिध्वनित करते हुए हरि, हरि मतलब वराह अवतार श्री हरि। हरि क्यों कह रहे हैं? हर लिया उनके दुख को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भक्त दुख हरणशील, हरि भगवान का गुण है जो अपने भक्तों के दुख को हरण करने में लगे ही रहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी आदि जो भक्त हैं, उनके दुख को भगवान हरना चाहते हैं अपनी वाणी मात्र से। कहीं किसी और के दुख को हरा है, नारद जी के दुख को हरा था, जब वह साधना कर रहे थे और भगवान को नहीं देख पाए। भगवान ने एक बार दिखाया, फिर नहीं देखे, तो उसके बाद भगवान केवल अपनी वाणी के द्वारा उनके शोक को नष्ट करते हुए बोले थे। कई बार ऐसा आप देखेंगे, भगवान वाणी मात्र से सबके शोक को नष्ट करते हैं। भगवत गीता में अपनी वाणी के द्वारा तो कितने लोगों को शोक को नष्ट किया, ऐसा कोई लिमिट नहीं है ना? इसलिए यहाँ पे इनको हरि कह रहे हैं कि यह अपने भक्तों के दुख को हरण करने वाले हैं। इन भगवान हरि ने ब्रह्मांडम च तान, ब्रह्मा जी को और उन द्विजोत्तमान श्रेष्ठ विप्रों को, कुमारों को, अन्य ब्राह्मण पुत्रों को, ब्राह्मण कुमार भी ब्राह्मण ही हैं, हर्षयामासा प्रसन्न किया। तो भगवान सोचिए, जब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक भक्त हमें बोल रहे थे कि संस्कृत समझ में नहीं आती है, हुंकार समझ में आती है। अभी हुंकार किसको समझ में आती है? किसको समझाया मैंने क्या बोला? अरे हूं बोल रहे हो, ये क्या समझ में आएगा? तो हुंकार तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान की तो हुंकार भी ऐसी है कि वह ऋषियों को प्रसन्न करने वाली है। अब यहां कोई व्यक्ति हुंकार करेगा तो क्या किसी को प्रसन्न करेगा? नहीं प्रसन्न कर सकता, और ऋषियों को तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन भगवान स्व इतनी असाधारण है, इतने दिव्य हैं कि उनकी हुंकार तक ब्रह्मा जी को और अन्य ब्राह्मणों को प्रसन्न करने वाली है।
ध्यान दीजिए कि ब्राह्मण और ब्रह्मा ये अत्यंत गंभीर लोग हैं। दे डोंट लाइक नॉनसेंस टॉक्स। वो फालतू की बात सुन करके वह प्रसन्न नहीं होने वाले हैं, किसी को हूं करने से वो प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। लेकिन भगवान इतने दिव्य हैं कि शूकर रूप में हैं, और उनकी हुंकार भी ब्राह्मणों को और ब्रह्मा जी को, जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनको सुख देने वाली है। इसीलिए समझना चाहिए। अब एक बात समझ लीजिए, जब ब्रह्मा जी का दुख नहीं जा रहा था भगवान की बात सुने बिना, तो हमारा दुख भगवान की बात सुने बिना कैसे जाएगा। दूसरी बात, भगवान की ध्वनि सुन करके ब्रह्मा जी का और अन्य लोगों का दुख चला ही गया, जो कि सर्वसमर्थ हैं, फिर भी दुख में है, फिर भी दुख चला गया। तो आप सोचिए कि हम लोगों के दुख तो वैसे भी छोटे हैं, और भगवान की बात सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, तो निश्चित ही दुख ग्रामा विमुच्यते, दुखों के समूह से विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। और अगर भागवत नहीं सुनेंगे तो दुख बस रोते रोते ही जीवन बीत जाएगा, है ना। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तो कौन हंसता हुआ जाएगा? जो भागवत सुनता जाएगा। जो भागवत सुनता जाएगा वो हंसता हुआ जाएगा। अग्रीड। कैसे हंसता हुआ जाएगा? प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन करके भगवान के पास जाएगा। मैं प्रमाण दे रहा हूं, आप लोग हिल जाएंगे सुनकर। एक भक्त था रशिया में, उसको जेल में डाल दिया गया था, उसकी पीठ तोड़ दी गई थी वहां के लोगों ने, वहां के जो, और जब उसने वहां पे शरीर छोड़ा, उसने माला करना नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, तो पता नहीं कैसे किया, उस टूटी हुई पीठ में भी, इंजर्ड पीठ में उसने पद्मासन लगाया और मुस्कुराते हुए एकदम दिव्य मुस्कान के साथ शरीर छोड़ दिया। अद्भुत है वो। सॉर्टेड ब्रेड आप पढ़ेंगे तो चकित हो जाएंगे। तो जो कुछ भी उसने कष्ट भोगा, अंततोगत्वा भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कभी किसी को देखे शरीर? कभी देखें कैसे बैठा हुआ व्यक्ति एकदम पद्मासन में बैठा हुआ और छोड़ दिया? क्योंकि वह मर नहीं रहा था, वो भगवान के आगोश में, भगवान की गोदी में गया है। ऐसा कभी नहीं देखे। कभी कई सुने हैं आपके ऐसे बैठा हुआ व्यक्ति, और ना कोई योग का अभ्यास ना कुछ, ऐसे बस ऐसे बैठे बैठे मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ दिया। तो ये भागवत है जो हमको इस प्रकार के प्रसन्नता के भाव में रख सकती है। तो ब्रह्मणाम हर्षयामासा, यानी कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हुए, हरिंस्तांश्च द्विजोत्तमा, और उन भगवान हरि ने जो सारे अमंगलों को हरने वाले हैं, प्रेम देने वाले हैं, भक्तों के दुख को हरण करने वाले हैं, और द्विजोत्तमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हुए कैसे प्रसन्न किया? स्वगर्जतेना, अपनी गर्जना से। वो गर्जना कोई और नहीं कर सकता है। जैसे भगवान की बांसुरी केवल भगवान बजा सकते हैं, वो हम लोग को मान लो भगवान कहे तुम बजाओ, तुमसे बजेगी भी नहीं। इज इट नॉट? भगवान ही उस दिव्य बांसुरी को बजा सकते हैं। तो एक असाधारण शब्द है जो भगवान प्रकट करते हैं। तो ऐसी गर्जना से, जो कैसी थी? कुकुभ प्रतिसोनयता, सारी दिशाओं को क्या कहते हैं उसको, इको करने वाली थी, ऐसे करी। विभु अर्थात वह भगवान जो समर्थ है। मेरे ख्याल से इसमें वो छूट गया अन्वय में ना, विभु शब्द छूट गया। एनीवेज, उन सर्वशक्तिमान भगवान ने किया, छूट गया। विभु हरि होना चाहिए, तो वो कोई बात नहीं, इसको ध्यान लीजिएगा। क्रम संदर्भ, स्वेना गर्जतेना अर्थात असाधारण गर्जना के द्वारा। तात्पर्य, ब्रह्मा तथा अन्य उत्तम ब्राह्मण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं, भगवान को नाना अवतारों में से किसी एक में प्रकट होते देखकर जीवंत हो उठते। समझे? अर्चावतार, नामावतार, कथावतार, भागवतावतार, किसी भी रूप में भगवान प्रकट होते हैं तो वह जीवंत हो जाते हैं। ये बात है। जैसे एक चातक पक्षी जब कभी भी बादल को देखता है तो वह जीवंत हो जाता है। समझ गए बात? पर्वत सदृश शूकर के रूप में विष्णु के अद्भुत तथा विराट अवतार के प्रकट होने पर उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हुआ, यद्यपि भगवान की गूंजती वाणी कोलाहलपूर्ण थी और सभी दिशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वनित हुई। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मतलब सोचिए आप कहीं बोले और सब तरफ से आवाज ऐसे आने लग जाए तो आप भी घबरा जाएंगे। हरि ही बोल की आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन आप घबरा देंगे सब तरफ से आवाज कहाँ आ रही है। लेकिन ऐसी भगवान ने आवाज करी जो चारों दिशाओं, ऊपर नीचे सब जगह गुंजायमान कर रही है। समझे आप? भगवान की आवाज का जो टेम्परेचर था, मतलब टेम्परेचर नहीं, इंटेंसिटी, वो बहुत ज्यादा थी। तो एक बार सुनने में ही हालत खराब हो जाए किसी व्यक्ति की, और वो बार बार सुनाई पड़े तब तो और परेशान हो जाएगा ना व्यक्ति। कुछ समझ रहे ना बात? तो अब भगवान की
भीषण आवाज, भीषण से मैंने बोला इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, वह सुनकर और उसकी प्रतिध्वनि को सुन करके सामान्यतः भय होना चाहिए, लेकिन ये लोग सुखी हो रहे थे, ये सुखी हो रहे थे। जैसे अब मेघ होता है और मेघ जब गड़गड़ाता है तो कितनी आवाज होती है, आवाज होती है कि नहीं, लेकिन उस आवाज को सुनकर चातक पक्षी मेघ के पास ही जाता है कि नहीं। जो सफेद सफेद बादल होते हैं जिनमें पानी नहीं होता वो तो कुछ आवाज नहीं करेंगे, तो उधर तो चातक आकर्षित नहीं होगा, लेकिन मेघ जब आवाज करते तो कहाँ कहाँ से आवाज होती है, अपने अनुभव कर पा रहे, कभी इधर से आवाज होती है, कभी इधर से आवाज होती है, तो उसकी प्रतिध्वनि भी हो सकती है। तो ऐसी आवाज जो होती है उसको देख करके चातक और खुश हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं, उसे घबराते नहीं है क्योंकि पानी मिलेगा। यस, तो यह समझ गए कि भगवान आवाज कर रहे हैं, भगवान हमको हमारे सामने प्रकट हुए हैं, तो भगवान प्रकट हुए तो अब हमारी समस्या पूरी तरह से सॉल्व होगी, भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, यह सब मान करके ये जीवंत हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। हाँ, और सभी दिशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वनित हुई, मानो उन असुरों के लिए खुली धमकी हो जो उनकी सर्वशक्तिमत्ता को चुनौती दे रहे हो। भगवान नहीं है, हूं कि नहीं हूं। ये घटना इसी प्रकार की 7वें स्कंद में आप देखेंगे, जब हिरण्यकशिपु कहता है कि क्या इस खंबे में भी भगवान है, तो कहते हैं, तो जब भगवान प्रकट हुए तो उससे पहले बहुत भीषण आवाज करते हैं, बहुत भीषण आवाज, मतलब बिल्कुल कान फाड़ देने वाली आवाज। हाँ, हिरण्यकशिपु भी डर जाता है कि अरे ये ऐसी आवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी। तो वहां बहुत भीषण आवाज होती है, तो पहले भगवान अपना साउंड देते हैं, जैसे इस जगत में भी देखा जाता है कि पुलिस पहले साउंड देती है फिर प्रकट होती है, तो भगवान वहां प्रकट हुए बहुत तीव्र साउंड करते हैं, फिर भगवान नरसिंहदेव के रूप में प्रकट होते हैं कि तुम क्या कहते हो कि मैं नहीं हूं, मैं बिल्कुल हूं, भगवान ने वहां पे दिखाया। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। अब एक ध्यान रखिएगा बात कि यहां कोई असुर नहीं है। इस लीला में जो अभी वराहदेव की लीला चल रही, उसमें प्रॉब्लम केवल ये थी कि पृथ्वी गिर गई थी, लेकिन एक और लीला वराहदेव की है जिसमें हिरणाक्ष भी डिस्टर्ब, हिरणाक्ष की वजह से पृथ्वी गिरी थी, तो वो हम वहां पे देखेंगे। अभी जो लीला चल रही है वो श्वेत वराह की है, जिसमें कि पृथ्वी मात्र गिर गई है गर्भजल में, किसी भी कारणवश, नहीं पता वो कारण बताया नहीं गया, लेकिन भगवान उसको उठाने के लिए प्रकट हुए हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं ले लेता हूं। वराहदेव की गर्जना अच्छी थी, जैसे लाउड कीर्तन भी अच्छा लगता है, क्या ऐसे समझ सकते हैं? देखिए, मैं इसलिए उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, कभी कभी लाउड कीर्तन अच्छा नहीं भी लगता है। एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो जब मुझे कभी कभी मंदिर में व्यवस्था दी गई थी कि आप जगन्नाथ रथ यात्रा का साउंड सिस्टम मैनेज कीजिए, तो हमने देखा था कि भाई मेरी मतलब स्टाइल था या कह लीजिए था कि हम JBL के स्पीकर लगाते थे, साउंड बड़ा अच्छा होता था। और नहीं तो कुछ लोग, अन्य लोग कुछ ऐसे तो जो लोकल छाप होते हैं स्पीकर लगा देते थे, तो उससे बहुत फटी फटी और बहुत कर्कश आवाज़ आती थी, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता था। तो अब ये कोशिश मतलब तो इसलिए हमेशा कीर्तन की आवाज़ लाउड और अच्छी लगे वह नहीं अच्छी लगती। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं चैतन्य चरितामृत से दे रहा हूँ। महाराज प्रताप रुद्र को मालूम चला, वो पूछ ही रहे थे कि भगवान के पार्षद कौन है, क्या है। तो जब उसी समय चतुर्मास का समय शुरू हुआ तो अद्वैताचार्य जी और अन्य सारे भक्त आ जाते हैं, और एक अद्भुत कीर्तन होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही होती, इतना तेज कीर्तन हो रहा था, इतना जोरदार कीर्तन हो रहा था, और वह अत्यंत सुखमय लग रहा था। एक बात आप समझना, अनुभव भी किया होगा कि जब भक्त लोग गा रहे होते हैं तो वो प्लीजिंग लगता है। मैं समझा पा रहा हूं? मान लो जब 20-25 भक्त हैं और वो सब संवेद स्वर में गाते हैं और वो ध्वनि बहुत ऊंची होती है, तो वो बहुत प्लीजिंग लगती है। लेकिन केवल अगर स्पीकर से साउंड बढ़ा दिया जाए तो कान को लगती भी है। मैं समझा पा रहा हूं शायद बात? कभी अनुभव किया आपने? 20-25 भक्त हों, भारत में देखा जाता है कि उनके पास कोई साउंड सिस्टम नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं, यहाँ पे टोलियां जाती हैं वृंदावन की परिक्रमा करते हुए, माता जी लोग स्पेशली 10-20 माता जी होंगी, ये देखेंगे ई रिक्शा में या ऑटो में भर के जाएंगी और राधे राधे या ये भी भगवान का नाम उच्चारण करते हुए कीर्तन गाते हुए जाती हैं। बड़ा सुंदर लगता है कि नहीं? लेकिन वही कभी कभी जो टेम्पो वाला उस पर ऊपर लाउड स्पीकर लगा देता है और वो बहुत जोर जोर से भजन बजाता है, तो वह अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक सब्जेक्टिव बात है, लेकिन भगवान दिव्य वाणी प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो और तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है, तो हम एक भक्त चलिए कुछ प्रश्न वही विशेष नहीं है, सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।